मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 28 बाब पहली आयत से 17 आयत। हननिया, खुदावन ने तुझको नहीं भेजा, लोग झूठ पर भरोसा किए हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त यानी शाह यहूदा सदूकिया के अहद सल्तनत के शुरू में चौथे बरस के 5वें महीने में हननिया बिन असरा जुबानी नबी ने खुदावंद के घर में काहिनों और तमाम लोगों के सामने मुझसे बात करके कहा कि रब्बुल फ़वाज इसराइल का खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने शाबाबुल के जुए को तोड़ दिया और 2 बरस के अरसा के बाद मैं खुदावंद के घर के उन सब ज़रूफ को जो शाबाबुल नबूकत नसीर इस जगह से लिए और बाबुल को ले गया, इस जगह में वापस लाऊंगा। और मैं शाह यहूदा तमिकिया बिन यूकीम को बमाए यहूदा के उन तमाम जलावतनों के जो बाबुल में गए, इस जगह में वापस लाऊंगा। यूँ खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं शाह बाबुल के जुए को तोड़ डालूंगा। तब इर्मिया नबी ने काहिनों और उन तमाम लोगों के सामने जो खुदावंद के घर में खड़े थे, हननिया नबी से कलाम किया। इर्मिया नबी ने कहा, आमीन, खुदावंद ऐसा ही करे। खुदावंद तेरी इन बातों को जिन की तूने नबूवत की पूरा करे, और खुदावंद के घर के ज़रूफ और सब जलावतनों को बाबुल से इस जगह में वापस लाए। लेकिन तू ये कलमा सुन जो मैं तेरे कानों में और तमाम लोगों के कानों में कहता हूँ। जो नबी मुझसे और तुझसे पहले कदीम ज़माने से होते आए, उन्होंने बहुत से मुल्कों और बड़ी ममलकतों के खिलाफ जंग और बला और वबा की नबूवत की। लेकिन जो नबी सलामती की नबूवत करता है, जब उस नबी का कलाम पूरा होगा तो जाना जाएगा कि दर हकीकत खुदावन ने उस नबी को भेजा। तब हननिया नबी ने इर्मिया नबी की गर्दन पर से जुआ लिया और उसे तोड़ डाला। और हननिया ने सब लोगों के सामने कहा, खुदावन यूँ फरमाता है कि इस वक्त से 2 बरस के बाद शाह बाबुल नबूकत नसीर का जुआ सब कौमों की गर्दन से मैं इसी तरह तोड़ डालूंगा। और इर्मिया नबी अपनी राह चला गया। पर बाद इसके हननिया नबी ने इर्मिया नबी की गर्दन पर से जुआ तोड़ डाला। तो इर्मिया ने खुदावंद का कलमा पाया और उससे कहा, जा और हननिया से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तूने लकड़ी के जुए को तोड़ा, पर उसके इवज़ मैं लोहे का जुआ बनाऊंगा।
क्योंकि रब अल फ़वाज इसराइल का खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इन सब कौमों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखूंगा ताकि वो शाह बाबुल नबूकत नसीर की खिदमत गुजारी करें, सो वो उसकी खिदमत गुजारी करेंगे। और मैंने उसको मैदान के जीवन भी दे दिए हैं। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से कहा, सुन ए हनन्याह, कि खुदावन ने तुझको नहीं भेजा और तूने इन लोगों को झूठ पर भरोसा लाया है। इसलिए खुदावन यूं फरमाता है, देख मैं तुझको रोहे ज़मीन पर से दूर करूँगा और तू इसी बरस में मर जाएगा, क्योंकि तूने खुदावंद के खिलाफ सरकशी की बातें कहीं। चुनाचे उसी बरस के 7वें महीने में हनन्याह नबी मर गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 118, 29 है, 43, 79, 80, 95 और 102। जमायती जवाब, ऐ खुदावन मुझे अपने कवानीन की तालीम दे, झूठ की राह से मुझे दूर रख और अपनी शरीयत मुझे अनायत फरमा। हक की बात मेरे मुंह से जुदा न कर, क्योंकि तेरी क़िज़ाओं पर मेरा इत्क़ाद है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। जो तुझसे डरते और तेरी शहादतों का लिहाज करते हैं, वो मेरी तरफ रुजू हों। तेरे कवानीन में मेरा दिल कामिल रहे, ऐसा ना हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। गुनहगार मुझे ताकते हैं ताकि मुझे हलाक करे। मैं तेरी शहादतों का लिहाज करता हूँ, मैं तेरी क़िज़ाओं से किनारा नहीं करता, इसलिए कि तूने मुझे तालीम दी है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 14 बाब 13 से 21 आयत। यस्सु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर बरकत दी और रोटियां शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने हजूम को। उस वक्त यस्सु यूहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। और जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो।
मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दीं, और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5,000 मर्द थे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।